पुलिस कमिश्नर लखनऊ सर के निर्देशन में, चूँकि अपराध के प्रति उनकी जीरो टॉलरेंस की नीति है, थाना ठाकुरगंज के कांस्टेबल दीप नारायण, शिवम और ब्रजेश, इनको एसीपी चौक श्री राजकुमार सिंह द्वारा नियुक्त किया गया था। इनको ये जानकारी प्राप्त हुई कि 3 अभियुक्त हैं जो ई रिक्शा से स्टेशन आग पर जो यात्री उतरते हैं उनको झांसा देकर अकेले बैठाते हैं और साथ में बाकी गैंग बैठ जाती है और सुनसान स्थान पर ले जाकर मारपीट कर उनसे उनके सामान, मोबाइल और पैसे इत्यादि छीन लेते हैं। इस सूचना पर टीम सक्रिय हुई तो एक पीड़ित व्यक्ति मिले जिन्होंने इस घटना को तस्दीक किया। इस पर कार्रवाई करते हुए तत्काल मुकदमा अपराध संख्या 183 धारा 394 आईपीसी पंजीकृत करके अभियुक्तों की तलाश की गई तो 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए, जिसमें से जीत नारायण और जीतू गुप्ता जो कौशाम्बी जिले के रहने वाले हैं, एक हर्ष सोनकर और एक प्रिंस सोनकर जो लखनऊ के रहने वाले हैं, ये गिरफ्तार हुए। पूछताछ से इन्होंने अन्य घटनाओं का भी स्वीकार किया करना। ठाकुरगंज क्षेत्र की 2 घटनाएं इन्होंने स्वीकार किया, बंधे पर यात्रियों को ले जाकर उनसे लूटपाट कर पैसे ले लेने का, दोनों का अभियोग पंजीकृत किया गया। इसमें जो जानकारी प्राप्त हुई, इस गैंग के सरगना जीत नारायण और जीतू गुप्ता हैं, जो अभी 2 माह पूर्व ये लौटे हैं, दुबई में रहते थे, सऊदी अरेबिया में रहते थे। और फिर ये प्रिंस सोनकर और हर्ष सोनकर दोनों ये ऑटो चालक हैं। इनसे इनका चाय पीते समय परिचय हुआ और इन्होंने गैंग बनाकर ये काम लूटपाट का शुरू कर दिया। इनके पास से कुल 6 मोबाइल, पैसे, बैग और इनका ऑटो रिक्शा ये बरामद हुआ। अन्य जो मामले हैं इन्होंने किए हैं, क्योंकि मोबाइल जो बरामद हुए 6 हुए हैं, 2 घटनाओं के मोबाइल 2 तो हो गए, बाकी के विषय में हम लोग विवेचना कर रहे हैं। क्योंकि ये अभियुक्तों पीड़ितों को ये पहचानते नहीं हैं, हम लोग उनकी तलाश कर रहे हैं। जो हमको मिलता जाएगा उस हिसाब से अभियोग पंजीकृत करेंगे और इनके विरुद्ध अन्य भी जो कानूनी स्तर पे अन्य कार्रवाई संभव हो सकती है उसको हम लोग करेंगे। जो पुलिस की गिरफ्त में आए हैं, इसका आपराधिक इतिहास क्या कुछ निकल कर आया है और राजधानी लखनऊ के अलावा क्या बाहर भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिए? अभी इन लोगों ने लखनऊ की ही घटनाओं को स्वीकार किया है। बाकी जो अन्य इनकी घटनाएं हैं, अगर इन्होंने किया है तो उसके विषय में हम लोग विवेचना कर रहे हैं। जैसे जैसे प्रकाश में आती जाएंगी संबंधित को हम लोग सूचना देकर वहां से भी कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। सर, राजधानी लखनऊ में इनका गिरोह कब से सक्रिय था? क्या और लोग भी इनके गिरोह में शामिल हैं जिनकी तलाश पुलिस को जारी है? अभी देखिए, हमने बताया ये 2 महीना पहले ही लौटे हैं, तो अभी 2 महीने से ही सक्रिय हैं। इन्होंने घटनाएं जितनी की हैं इसी दौरान की हैं और इस गैंग में फिलहाल 3 ही लोग हैं, अन्य कोई नहीं है। नहीं, मैंने आपको बताया कि जो भी स्टेशन आज पे लोग यात्री उतरते थे अकेले होते थे। इनके ई रिक्शा पे ड्राइवर के अलावा इनका एक साथी बैग लिए बैठा रहता था, उसको बिठाते थे अकेले जो भी यात्री होता था। रास्ते में और इनका एक जो साथी होता था वो बैठ जाता था। फिर ये सुनसान स्थान पे 2 घटनाएं थी। बंधे पर जो गुमटी बंधा है कुड़िया घाट किया, सुनसान स्थान पर ले जाकर उससे मारपीट कर छीन लेते थे, फिर उसके बाद उसको वहां से भगा के स्वयं चले जाते। क्या कुछ बरामदगी हुई? बरामदगी 6 मोबाइल फ़ोन हैं, पैसे हैं, प्लस 2 बैग हैं। उसमें से 2 मोबाइल फ़ोन जो मुकदमे लिखे गए हैं ठाकुरगंज से उससे संबंधित है। सर, गिरफ्तार एक ई रिक्शा जो जिस ऑटो रिक्शा से ये घटना करते थे वो ऑटो रिक्शा भी बरामद हुआ है। अब चूंकि ये घटना इसमें आप जैसा विदित है
कि जो इनके सरगना हैं जीत नारायण, ये कौशाम्बी के रहने वाले हैं। अंतर जनपदीय घटना है ये, और इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं थी। जो हमारे कांस्टेबल हैं, कांस्टेबल दीप नारायण, शिवम और ब्रिजेश, इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। एक अंतर जनपदीय गैंग का इन्होंने अनावरण किया, जो कठिन कार्य था। इसके लिए मेरी तरफ से इस टीम को 10,000 रुपए का नगद पुरस्कार भी दिया। ऑटो रिक्शा इनका था या किराए का? ऑटो रिक्शा इनका किराए का। ठीक है, किराएदार जो है अब उसके खिलाफ क्या करें? सर वो क्या अरेस्टिंग हुई है, क्या कुछ मामला निकलकर सामने आया है? ये मार्च माह में एक शॉप खोलकर सस्ते दर पर इलेक्ट्रॉनिक सामान, फर्नीचर इत्यादि शादी विवाह के लिए बुक करके और फिर दुकान बंद करके ये अभियुक्त फरार हो गए थे। इस घटना में काफी संख्या में लोग पीड़ित थे। उस परिप्रेक्ष्य में मुकदमा अपराध संख्या 67/406 420 IPC पंजीकृत करके पुलिस कमिश्नर लखनऊ सर के निर्देश पर इस प्रकरण को, चूंकि इसमें संख्या ज़्यादा थी जो पीड़ित थे, बहुत गंभीरता से इसको लिया गया। क्राइम ब्रांच और दुबग्गा थाने की पुलिस ने संयुक्त प्रयास करके आज तमिलनाडु के रहने वाले जो 2 अभियुक्त हैं, जो वहाँ शॉप पर भी बैठते थे, उनका नाम क्रमशः विजय सौरी राजन और M गणेशन है। ये तंजावर तमिलनाडु के रहने वाले हैं। इनको गिरफ्तार किया है। इन्होंने पूछताछ पर ये स्वीकार किया कि हम लोग पहले आते हैं, एक दुकान किराए पर लेते हैं, बाकायदा अपनी बिल्कुल सब कुछ सही ID से GST इत्यादि में उसका रजिस्ट्रेशन कराते हैं और उसमें कुछ सामान रख के लोगों का विश्वास जीतते हैं। फिर अपने स्कीम का प्रचार करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पर 50% तक का डिस्काउंट इन्होंने अनाउंस किया था। आप पैसा जमा कर दीजिए और 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद एक समय देते हैं, आके अपना अपना सामान आप ले जाइए। इस झांसे में आकर बड़ी संख्या में लोगों ने इनको पैसा जमा किया था और बाद में ये दुकान बंद करके भाग गए थे। गिरफ्तार करने के बाद जब इनकी तलाशी ली गई, इनके पास से करीब 8,000 रुपए के फोर्ज करेंसी प्राप्त हुई है, जिसमें 500, 100, 50 और 200 के नोट हैं। उसके समय संबंध में पूछा गया, उन्होंने बताया कि जो इनका एक और सदस्य है, मुरुगन नाम है उनका, उन्होंने इनको दिया था और जब ये पैसा वापस करते थे उसमें ये प्रयास कर रहे थे, जज करने का प्रयास कर रहे थे कि नोट कहाँ तक चल सकता है। उसके संबंध में भी इनके खिलाफ और इनके जो सरगना है मुरुगन, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पूछताछ पे ये भी इन्होंने खुलासा किया कि यहाँ से जाने के बाद अब अगला ये खूंटी, जनपद खूंटी झारखंड में पड़ता है, वहाँ इन्होंने कमरा वगैरह लिया था। अभी शॉप शुरू नहीं किया था, वहाँ प्लानिंग कर रहे थे करने का, अभी वहाँ अपराध नहीं कारित कर पाए हैं। और चूंकि ये घटना अंतर्राज्यीय अपराधी गैंग से संबंधित है, ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं, इस स्टेट में आके इन्होंने अपराध किया था और अगला टारगेट ये झारखंड को कर रहे थे। ये कठिन काम था इसका अनावरण करना, जिसमें क्राइम ब्रांच DCP वेस्ट और दुबग्गा पुलिस ने प्रयास किया और बड़ी सफलता प्राप्त की। इसके लिए इस पूरी टीम को मेरे द्वारा 10,000 रुपए का नगद पुरस्कार भी दिया गया। देखिए, अभी कितनी एग्जैक्ट संख्या है ये बताना पाना तो मुश्किल है, लेकिन 30-40 पीड़ित तो हम लोगों के समझ तक आ चुके हैं और पीछे का जो अपराध है वो विवेचना का विषय है, हम लोग कर रहे हैं। जैसे जैसे बताएंगे, जिन स्टेट्स में भी इन्होंने अपराध किया है उनको हम लोग यहाँ से सूचना भेजेंगे, वो अपने हिसाब से उसकी कार्रवाई। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।